3 करोड़ 70 लाख 3 करोड़ 70 लाख 3 करोड़ 70 लाख। वो कंस्ट्रक्शन जो कमेटी है उसके अंदर हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब भी हैं, हमारे मेकरी साहब भी हैं और अनुदा भी हैं, और फिर हमारे मोहल्ले के चार आदमी, मोहल्ले से 3 लोग लिए हुए हैं। एक मुख्तार भी हैं और एक इकबाल सेठ हैं और एक जावेद भाई हैं। हाँ, ताज मोहम्मद साहब 2018 में मस्जिद को आए थे, उन्होंने हाजिरी दी थी, मस्जिद का मुआयना किया था, उसके बाद से आज तक पता नहीं है हमारे ताज मोहम्मद साहब कहाँ हैं, पता नहीं। जितने लोग यहाँ पे हैं वो कमेटी के कोई नहीं है? सर कमेटी के हम लोग कोई भी नहीं, हम लोग पूरे मोहल्ले वाले हैं। मोहल्ले की जानिब से हमें ये बात को आगे बढ़ाना जरूरी समझा, इसीलिए हम लोग आपके सामने आए हुए हैं अभी। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का मामला जो है, पैसे आने के बावजूद भी क्यों कंप्लीट और मुकम्मल नहीं हुआ। जब पैसा है, सब चीज है, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि अलबत्ता इतना जल्दी काम इतना जल्दी खत्म होगा कि मुकम्मल होगा कि मोहल्ले वालों को नमाज पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोग ये सोच रहे थे। ये मैसूर की खदीम जामिया मस्जिद है ये, और मस्जिद से 3 साल का जो वहाँ का आगे का और पिछले के हिस्से में जो आमदनी आ रही थी पूरी रुक गई। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफिज साहब को, इनको मस्जिद का जो माहाना जो खर्च होता है वो अदा करने के वास्ते मस्जिद में हर महीना हम लोग 1 जुम्मा जो चंदा वसूल करके दे रहे हैं। यहाँ तक मस्जिद की हालत लेके आए हैं। सर सबसे बड़ी बात, आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं, इससे सबसे पहली बात जो है हाउस के मामले हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हाउस को जो है वो डेमोलिश करने के इरादा किए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ले वाले पूरे ये हाउस डेमोलिश ना हो, क्योंकि खदीम मस्जिद है, जब से मस्जिद बने गई है तब से यह हाउस यहाँ पे है। सबसे अहम गुजारिश ये है कि जो मैंने आपको काम दिखाया है, जो मस्जिद जो डैमेज हो रही है, कमेटी वाले जल्द से जल्द आए, जो डैमेज मस्जिद हो रही है उस काम पर तवज्जो दें। और रही दूसरी बार, जो ये कॉम्पाउंड लगाया गया है, यहाँ पर चलने फिरने वाले लोग पेशाब कर रहे हैं, इसका बंदोबस्त करें और ये कंपाउंड का जल्द से जल्द बंदोबस्त करके, क्योंकि रमजान अनकरीब आने वाला है, नमाजियों की तादाद मस्जिद में ऐसे ही तमाम मसाजिद में बढ़ जाएगी। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन कमेटी है वो जल्द से जल्द आए और रमजान के ताल्लुक से मस्जिद के लिए जो भी काम जो पेंडिंग हुए हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल करके मस्जिद मुसल्लियों के हवाले करें। मैं अदबन यही गुजारिश करता हूँ कि अहले मोहल्ले से भी अपील यही है कि जो बारिश ऊपर से जो ची रहा है, जो छोटे छोटे जो जल्द के काम है वो जल्द से जल्द कराएं और अहले मोहल्ला को उसके हवाले करें। मैं अदबन गुजारिश यही करता हूँ। सर बेशक हम लोग तो इसके बारे में कई सालों से कमेटी की लिस्ट भेज रहे, वक्फ बोर्ड को भेज रहे हैं, आज तक फॉर्म नहीं हुई। अब वो किस बारे में नहीं हो रही है, क्या वजह है, कहाँ पे रुकावट हो रही है, कौन इसको रुका रहे हैं, वो हम लोगों को नहीं मालूम है। सर हम लोगों के जानिब से तो कई मरतबा कमेटी की जो लिस्ट बनी गई थी वक्फ बोर्ड को बेशक जारी है। सर जहां तक आपने कहा है कि कमेटी नहीं है, तो वक्फ बोर्ड का फर्ज बनता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे कमेटी नहीं है तो बाहर के लोगों को लेकर जो है इस मस्जिद की कमेटी बन ही नहीं सकती। मस्जिद के दायरे के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग ही जो है मस्जिद की कमेटी के अंदर आ सकते हैं। सर यहाँ की जो मौजूदा जो कमेटी के बारे में है, मेरे हिसाब से, अलबत्ता हमारे मोहल्ले वालों के जानिब के हिसाब से जो है 98 में कमेटी जो है डिसॉल्व हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे कोई कमेटी अभी मौजूद नहीं है। जो कमेटी थी वो स्टेटस को के हिसाब से चल रही है। आज तक अभी कोई कमेटी आज तक वक्फ बोर्ड वालों ने यहाँ पे बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया गया है। आज तक भी बगैर कमेटी के मस्जिद चल रही है, मोहल्ले वाले इसको चला रहे हैं। जितने हम लोग नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, हर चीज से इसका अच्छा बुरा जैसा भी हो, खर्च जो भी है, जो भी फंक्शन करना है, जो भी कार्रवाई करना है, हर चीज से मोहल्ले वाले जो है हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में मस्जिद है, इसमें मस्जिद की कमेटी का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद कमेटी है ही नहीं है। सिर्फ हमारे मतीन भाई है, वो आ रही जारी बस हो गया होता उनका जो है वो उनके क्या जिम्मेदार उन्होंने कर लेके जा रहे, मगर कमेटी के जानिब से जो है पर जो कमेटी जो फॉर्म होना है वक्फ बोर्ड से, वो कमेटी आज तक यहाँ पे फॉर्म होके नहीं है। यहाँ पे ये जो है वक्फ बोर्ड वालों को चाहिए था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाए और फिर एक जनरल बॉडी मीटिंग किया जाए मोहल्ले वालों को लेके, और मोहल्ले वालों के राय मशवरे से एक कमेटी फॉर्म करना था, क्योंकि इस मस्जिद को जो देखने की जिम्मेदारी होती है मोहल्ले वालों की ज्यादा होती है, अलबत्ता कि बाहर वालों से ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुदस्सिर अली खान बहादुर है। अल्लाह के फजल करम से हमें हमारे वालिद साहब और हमारे दादा साहब सब खदीम, तकरीबन हम लोग यहाँ जो है 80 साल से यहाँ खिदमत अंजाम देते पा रहे हैं। हम लोग 80 या 80 से ज्यादा
जब से कि यहाँ पे जो मस्जिद तामीर हुई, जो मदरसा बनाया गया था पहले छोटा, तब से हमारे वालिद साहब यही पढ़ रहे हैं और यही के हम रहने वाले हैं हम लोग, और इसी एरिया के हम लोग रहने वाले हैं। और हमारा घर जो है मस्जिद के करेक्ट पीछे बगल में ही है हमारा घर, आज भी वही है और इसी मोहल्ले वाले हैं। और इसी वजह से हम लोगों को इस चीज से तकलीफ हो रही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन से लेके हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है ये एकदम से रुकाया गया हुआ है, ना बढ़ाया जा रहा है, ना कुछ, ना कोई, ना बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है आगे इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ? कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2-2.5 साल पहले शुरू हो गया। अलबत्ता कि यहाँ तक कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी पैसा जो है तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख तकरीबन कुछ सैंक्शन भी हो गया है। तब भी वो होने के बावजूद भी काम जो है रुका हुआ है। काम में इतनी देरी चल रही है कि सिर्फ 2 मीनार बनने के लिए ये लोग जो है तकरीबन 2.5 साल के ऊपर ले गए। और 2.5 साल के अंदर जो है एक सामने का कंपाउंड वॉल बनी गई है और फिर आप देख रहे हैं मीनार, आप एक बार उसकी तस्वीर ले लीजिए, इतना ही बना गया है। सर मसला जो है वो कंस्ट्रक्शन के बाद शुरू हुआ है जी। 2.5 साल से जो मीनार बन रहा है वही शिकायत है आपको या दूसरा शिकायत है? नहीं, शिकायत तो हमें वही आ रही है शुरू से, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का मामला जो है पैसे आने के बावजूद भी क्यों कंप्लीट और मुकम्मल नहीं हुआ। सर सूत्रों के अनुसार जहां तक हमें मालूम है कि इस कंस्ट्रक्शन को स्टे लाया गया है, क्या ये बात आपको मालूम है कि सर? जो स्टे लाया गया था वो सर उसको रिजेक्ट भी हो चुका है ऑलरेडी। जो लाया गया था इंजेक्शन ऑर्डर ऑलरेडी उसको रिजेक्ट हो गया है, फिर होने के बावजूद उसके बाद में काम शुरू हुआ है पूरा ये मालूम। हाँ, उसके बाद में मीनार शहीद की गई, कंपाउंड वॉल उठाया गया ऑलरेडी। हाँ, अगर इंजेक्शन ऑर्डर लाया हुआ होता तो फिर ये काम कैसे शुरू किया इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सर जब मीनार शहीद हुए तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे सर? हम लोग यहीं पे थे। तो यहाँ से देख रहे थे आप? हाँ, जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जब से फातह खानी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक भी हम लोग यहीं पे हैं और आगे भी हम लोग यहीं पे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या मांग थी आपकी जब शहीद किया गया था? अरे मांग उस वक्त क्या होगी सर, जब पैसा है, सब चीज है, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि अलबत्ता इतना जल्दी काम इतना जल्दी खत्म होगा कि मुकम्मल होगा कि मोहल्ले वालों को नमाज पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोग ये सोच रहे थे। ये मैसूर की खदीम जामिया मस्जिद है, ये एक ग्रांट बड़ा ग्रांट है, इससे तरक्याती काम का मकसद से लिया गया था, तो आप क्या नाराजगी है सर? सर नाराजगी देखो, मैं पहले ही बताया आपको कि कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, आप खुद ले लो। चारों तरफ से पीछे का जो हिस्सा है ऑलरेडी डिमोलिश कर दिया है, ना कुछ काम हुआ है, और सामने का हिस्सा जो है वो भी डिमोलिश कर दिया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लोग आ रहे जा रहे, जो भी आ रहे हैं वहाँ पे पेशाब जो भी उनके हाजात है करके जा रहे हैं। ये मस्जिद की जगह है या रोड की जगह है पता नहीं चल रहा हमें। हाँ, डिमोलिश करे छोड़ दिए बस, आने वाली आमदनी भी खड़ी मालूम। और मस्जिद से 3 साल का जो वहाँ का आगे का और पिछले के हिस्से में जो आमदनी आ रही थी पूरी रुक गई। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफिज साहब को, इनको मस्जिद का जो माहाना जो खर्च होता है वो अदा करने के वास्ते मस्जिद में हर महीना हम लोग 1 जुम्मा जो चंदा वसूल करके दे रहे हैं। यहाँ तक मस्जिद की हालत लेके आए हैं। किराएदार है ना सर? सर वो किराएदार है तो किराया जो आ रहा है वो मस्जिद की कमेटी है, वो बताते हैं कि उनको खुद बस नहीं हो रहा है। तो अलबत्ता जो किराया आ रहा है उसका कंदाया बनने के लिए उनको बस नहीं हो रहा है वो चीज। जितने लोग यहाँ पे हैं वो कमेटी के कोई नहीं? सर कमेटी के हम लोग कोई भी नहीं, हम लोग पूरे मोहल्ले वाले हैं। मोहल्ले की जानिब से हमें ये बात को आगे बढ़ाना जरूरी समझा, इसीलिए हम लोग आपके सामने आए हुए हैं अभी। अच्छा, जो कमेटी है क्या उससे नाराज है आप? हाँ सर, बेशक नाराज है, कंस्ट्रक्शन कमेटी, क्योंकि जिसको भी पूछो कोई हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। आखिर कमेटी ना हम कमेटी वालों को पूछे तो कमेटी वाले बोलेंगे कि नहीं सर, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है या कंस्ट्रक्शन को जो है कमेटी आलादा बनाई गई हुई है वक्फ बोर्ड से, आप उनसे पूछो। अगर उनको जाके पूछे तो किसको पूछे? वो कंस्ट्रक्शन जो कमेटी है उसके अंदर हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब भी हैं, हमारे मेकरी साहब भी हैं और अनुदा भी हैं, और फिर हमारे मोहल्ले के 4 आदमी, मोहल्ले से 3 लोग लिए हुए हैं। हाँ, एक मुख्तार भी हैं और एक इकबाल सेठ हैं और एक जावेद भाई हैं। इन लोगों को पूछे तो कोई भी जवाब नहीं देंगे सर। वो बोलते हैं कि आगे पूछना पड़ेगा। जी, कंस्ट्रक्शन कमेटी में एमएलए साहब का नाम आप ले रहे हैं, इससे पहले जो कायम कमेटी थी वो किसकी थी? मतलब वो ताज मोहम्मद साहब की थी, कमेटी बनाई गई हुई थी। हाँ, वही थे और सदर वो थे। हाँ, ताज मोहम्मद साहब 2018 में मस्जिद को आए थे, उन्होंने हाजिरी दी थी,
मस्जिद का मुआयना किया था, उसके बाद से आज तक पता नहीं है हमारे ताज मोहम्मद साहब कहाँ हैं, पता नहीं। सेक्रेटरी साहब हमारे मतीन साहब हैं गुजरे वाले, सेक्रेटरी साहब तो हर जुम्मा हर मस्जिद में जो है 3 वक्त की नमाज जो है वो अदा करते हैं यहाँ पे। सर एक और बात थी कि रोड वाइडनिंग को लेकर ये मुआवजा जो देते हैं गवर्नमेंट से वो 3.5 लाख रुपए आए थे। 3 करोड़ 70 लाख 3.5 करोड़ रुपए आए थे, सॉरी। तो ये 3.5 करोड़ जो रोड वाइडनिंग था वो उस 3.5 करोड़ में जो काम हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल सर सेटिस्फेक्शन होने की बात ही नहीं है, जब पैसा आया हुआ है तो काम शुरू होना है। हाँ, यहाँ काम ही शुरू नहीं हुआ तो इंसान को सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा, आप बताइए मुझे। हाँ, जो जिम्मेदार है वो तो आएंगे नहीं यहाँ पे, जो मोहल्ले वाले हैं हम लोग 5 वक्त नमाज को यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है ना। जब रोड वाइडनिंग किया तो पहले जो थे हमारे को पार्किंग की सहूलत थी अंदर मस्जिद के अंदर, जब गाड़ियां लेके आते हैं हम अंदर लेके आते हैं। अब जो बनाया गया है हिसाब से ना गाड़ी अंदर ला सकते हैं ना हमारे को पार्किंग की सहूलत है, किसी चीज की सहूलत नहीं है। आज हर इंसान के पास एक गाड़ी होती है, वो कहीं बाहर जा रहा है तो सीधा आता है मस्जिद को खड़ा करता है, नमाज पढ़ता है। अगर कोई लाके अभी बाहर खड़ा करे तो सीधा ट्रैफिक वाला आएगा, लॉक डालेगा, 1000 रुपए का फाइन पड़ेगा। ये सहूलत उन्होंने की नहीं है मोहल्ले वालों को। सर अभी आप तमाम जो मोहल्ले लोग हैं ये फिक्र से सामने आए, तो आपकी मांग क्या है सर? सबसे बड़ी बात आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं, इससे सबसे पहली बात जो है हाउस के मामले हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हाउस को जो है वो डेमोलिश करने का इरादा किए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ले वाले पूरे ये हाउस डेमोलिश ना हो, क्योंकि खदीम मस्जिद है, जब से मस्जिद बनी गई है तब से ये हाउस यहाँ पे है। तकरीबन हम, हमारे बाप, हमारे दादा, सब लोग जो है ये हाउस देखे हुए हैं। तो ये मस्जिद की एक शान है, ये हाउस है ये। तो इस हाउस को हम लोग डेमोलिश करना नहीं चाहते। हाँ, और हमारे मोहल्ले वालों की गुजारिश है कि हम लोग इसको डेमोलिश नहीं करने देंगे। और इसको जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना है, आगे पिलर बढ़ाइए, जो भी करना है आप करिए, हमारे को उससे कोई अलबत्ता कोई हमारे को कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन जो है, अभी रमजान आने वाला है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरा रुक गया है। पैसा रहने के बावजूद क्यों कंस्ट्रक्शन रुक रहा है? अगर ना पैसा होता तो अलग बात होती, वो भी उसके पास मांगना है, इसके पास मांगना है, चंदा वसूल करना है, कुछ और अलग बात होती। अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे पैसा आया, आने के बावजूद फिर कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा है कि क्यों रुका हुआ है, इसके कौन जिम्मेदार है? हम लोग जब पूछते हैं तो किसको पूछना है? जिसको भी पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमें मालूम नहीं सब, और साहब के पास पूछो, आगे पूछो, आगे बात करो। ये आगे जो है वो बंदे कौन है? हाँ, वो सामने आना है ना। हाँ, एटलीस्ट जो भी है वो इस जुम्मा को भी आया तो हम लोग बात भी करेंगे उनको, मोहल्ले वाले। ये जो आप कह रहे हैं 2.5 साल से जो और एक गुजारिश नहीं कमेटी का, कब से ये रुक कर है काम? सर काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है सर, काम रुके नहीं है। देखो काम किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है आपने देखा होगा। हाँ, अगर कंप्लीट करना है तो 20-25 लोगों को छोड़ के काम कंप्लीट करवाया जा सकता है 2 आदमी से। हाँ, मगर यहाँ जो काम करते हैं सिर्फ 2 या 3 आदमी काम करते हैं। ये 2 आदमी क्या काम करेंगे? कौन मट्टी ढोएगा, कौन गारा कलाएगा, कौन किसे क्या करेगा? कितने साल इस तरीके से अगर काम चलता रहेगा तो और 5 साल लगेगा काम करने के लिए। काम जल्द होना है, ये आपकी मांग है? हाँ, काम जल्द से जल्द होना है सर। हाँ, और हाउस को जो है कोई हाथ ना लगाए, और हम लोग जो है इसको हाथ लगाने ना देंगे। सबसे पहले हमने बात कर दी, हमारे पास हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम गुजारिश ये है कि जो मैंने आपको काम दिखाया है, जो मस्जिद जो डैमेज हो रही है, कमेटी वाले जल्द से जल्द आए, जो डैमेज मस्जिद हो रही है उस काम पर तवज्जो दें। और रही दूसरी बार जो ये कॉम्पाउंड लगाया गया है, यहाँ पर चलने फिरने वाले लोग पेशाब कर रहे हैं, इसका बंदोबस्त करें और ये कंपाउंड का जल्द से जल्द बंदोबस्त करके, क्योंकि रमजान अनकरीब आने वाला है, नमाजियों की तादाद मस्जिद में ऐसे ही तमाम मसाजिद में बढ़ जाएगी। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन कमेटी है वो जल्द से जल्द आए और रमजान के ताल्लुक से मस्जिद के लिए जो भी काम जो पेंडिंग हुए हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल करके मस्जिद मुसल्लियों के हवाले करें। मैं अदबन यही गुजारिश करता हूँ कि अहले मोहल्ले से भी अपील यही है कि जो बारिश ऊपर से जो ची रहा है, जो छोटे छोटे जो जल्द के काम है